सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये मोटिवेशन लाइन जो आपकी ज़िंदगी की दशा है, दिशा बदलने वाली है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हिंदी में बात करना चाहें तो इसका नाम होने वाला है विलोपन अभिक्रियाएं। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी विलोपन अभिक्रियाएं, तो पहले देख लेते हैं इनका सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय की बात करना चाहें, पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी की पॉइंट वाइज पॉइंट। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोली विलीन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से, यानी जो बीटा कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। सीधे शब्दों में बात करना चाहें तो क्या होता है, यानी जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के एल्कोली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का क्या होता है, विलोपन होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल होता है, अतः इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। यानी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसका अदर नेम या दूसरे नेम की बात करना चाहें तो उसका नाम होता है, यानी इसको बीटा विलोपन भी हम कह सकते हैं, तो इसका अदर नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसकी होने वाली है थ्योरी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा और टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको याद होने वाला है और आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन किस प्रकार से होने वाली है, यानी जो विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें किस प्रकार से मैकेनिज्म होने वाली है। पहले हम बात करते हैं मीन बीटा हाइड्रोजन, यानी बीटा हाइड्रोजन युक्त परमाणु या कंपाउंड होते हैं उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी एल्कोली विलीन होता है। तो उसमें किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है, यानी जो बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो बेस को हम सिंपल बी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, जिससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक बॉन्ड को बनने के लिए दो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है या दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, जिससे यहाँ पर क्या आने वाला है, यानी यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये होने वाला है। फिर क्या होने वाला है, हम जानते हैं हेलोजन क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, यानी अच्छा अवशिष्ट समूह होता है हिंदी में बात करना चाहें, जो क्या होता है रिएक्शन के दौरान आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यानी यहाँ से तो निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलने वाला है हेलोजन और परिणाम स्वरूप बात करना चाहें तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनने वाला है, तो प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन का निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से होने वाली है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बी, यानी यहाँ पे बी क्या है, तो एक बी बेस है, हिंदी में बात करना चाहें तो इसका नाम होने वाला है क्षार। फिर हम बात करते हैं हेलोजन, यानी एक्स क्या होता है हेलोजन, जो एक लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप को हिंदी में हम बोलते हैं अवशिष्ट समूह। फिर हम बात करना चाहें हेलोजन की नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है जो कि रिएक्शन के दौरान आसानी से बाहर निकल जाता है और फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से होने वाली है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के नेक्स्ट पॉइंट की, यानी ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु, यानी बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना होती है। यानी जब एक से अधिक, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है। तो सामान्यतः एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। होता क्या रिएक्शन के दौरान, यानी जब एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना होती है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी एक एल्कीन ऐसी होती है जो अधिक मात्रा में बनती है और अधिक स्थायी होती है, जो कि मुख्य उत्पाद होता है रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, यानी एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। तो एग्जाम्पल के रूप में बात करना चाहें तो 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी 2 ब्रोमोपेंटेन की हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, इसका नाम होने वाला है हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं किसकी, 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी 2 ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस या बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनने वाला है, यानी पेंट टू इन, यानी पेंट टू इन, इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है 81% प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। फिर हम बात करना चाहें, यानी अधिक स्थायी एल्किन का निर्माण होने वाला है, यानी वह एल्किन जिसमें प्रतिस्थापी यानी डबल बॉन्ड से अधिक प्रतिस्थापी होते हैं, वह एल्किन अधिक स्थायी होने वाली है, और उस एल्किन का नाम होने वाला है सेतजेब प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट को हम बोलने वाले हैं सेतजेब प्रोडक्ट। यानी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट या उत्पाद बनने की संभावना होती है, यानी फर्स्ट होने वाला है सेतजेब प्रोडक्ट और दूसरा होता है होपमान प्रोडक्ट। यानी जब 2 ब्रोमोपेंटीन की हम रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, यानी 2 उत्पाद बनने की पॉसिबिलिटी होने वाली है। एक एल्कीन वो होती है जिसमें क्या होता है, यानी कम प्रतिस्थापी होते हैं, कम प्रतिस्थापी होते हैं, तो वह एल्कीन क्या होती है, कम स्थायी एल्कीन का निर्माण होने वाला है, जिसके नाम की बात करना चाहें तो पेंट वन इन, यानी वो 19% होती है टोटल प्रोडक्ट की, यानी इसमें कम प्रतिस्थापी होने वाले हैं, और इस उत्पाद को हम बोलने वाले हैं होपमान प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन की बेस की प्रेजेंस में, यानी इसका नाम होने वाला है हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होने वाला है, जिसका नोमेनक्लेचर होने वाला है पेंट टू इन, और ये 81% बनने वाली है कुल प्रोडक्ट की, और इसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे तो ये एल्कीन सर्वाधिक स्टेबल होने वाली है। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन का होने वाला है एग्जाम्पल। अब हम बात करने वाले हैं सेतजेब नियम, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यानी सेतजेब नियम को समझाइए, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप 2 ब्रोमोपेंटेन को एग्जाम्पल के रूप में लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेतजेब नियम क्या होता है, यानी अलेक्जेंडर जेडसेप 1875 में एक रूसी वैज्ञानिक थे जिसने सेतजेब नियम दिया, यानी वहाँ पे नोमेनक्लेचर होता है इसका जेडसेप, हम बोलते हैं सेतजेब नियम। तो अलेक्जेंडर जेडसेप 1875, यानी 1875 ईस्वी में ये दिया गया सेतजेब नियम, जो कि क्या थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं शॉर्ट में एग्जाम में। अब हम बात करते हैं सेतजेब नियम का स्टेटमेंट क्या होने वाला है। तो विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विबंध कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है, यानी हमने ऊपर देखा है ना, जिस एल्कीन में अधिक प्रतिस्थापी होते हैं वो एल्कीन सर्वाधिक स्टेबल होने वाली है, यानी वो मुख्य उत्पाद होने वाला है। तो इस प्रकार से विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का, उसका नाम होने वाला है पॉली हेलोजन कंपाउंड या पॉली हेलोजन यौगिक। तो किस प्रकार से होने वाला है इनका सामान्य परिचय, यानी फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं, यानी ऐसा यौगिक जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं या हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट, यानी इनमें से अनेक यौगिकों का उपयोग इंडस्ट्री तथा एग्रीकल्चर यानी कृषि में किया जाता है। फिर हम बात करना चाहें पॉली हेलोजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं और क्या होने वाला है इनका यूजेज। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं डाइक्लोरोमेथेन, जिसका अदर नेम होने वाला है मेथिलीन क्लोराइड, जो इसका मैक्सिमम उपयोग होने वाला है विलायक के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, या जिसका नामकरण होने वाला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आकर फॉस्जीन एक विषैली गैस का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से होने वाली है इनकी खास प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म का यूज हम करते हैं किसमें, यानी इसका सूत्र क्या होता है CrCl3, यानी डाइमर-टिमान रिएक्शन में किया जाता है, जिसमें फिनोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में बेस का यूज लिया जाता है।
तो उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का उत्पाद के रूप में निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का। फिर हम बात करने वाले हैं ट्राई आयोडोमेथेन या आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट होने वाला है टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मैक्सिमम यूज होता है यानी अधिकतम यूज होने वाला है सॉल्वेंट के रूप में। फिर हम बात करते हैं फ्रियोन क्या होता है, तो इन सभी का आप बुक से अध्ययन कर सकते हैं, यानी ये होने वाला है आपका होमवर्क। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी P.P डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोमेथेन, यानी शॉर्ट में बोलना चाहें तो DDT। यानी इसका यूज कब किया गया था, यानी मलेरिया को रोकने के लिए इसका छिड़काव किया जाता था, लेकिन हाल ही में इस पर प्रतिबंध यानी सरकार ने इसको बैन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से होने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड, क्या इनका यूजेज होने वाला है, तो इनका आप विस्तार से जानने के लिए बुक से अध्ययन कर सकते हैं। ये होने वाला है आपका होमवर्क। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। होमवर्क की बात करना चाहें या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना SN1 एंड SN2 अभिक्रिया में अंतर, यानी कौन कौन से अंतर होने वाले हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आने वाला है, यानी एरिल हैलाइड्स एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं, समझाइए। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन पर भी आप करने वाले हैं प्रैक्टिस बार बार। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यानी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म होने वाली है, एग्जाम में आपको सीधा पूछा जाएगा। यानी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, यानी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम बात करना चाहें फिटिंग अभिक्रिया, यानी फिटिंग अभिक्रिया से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, तो डाई फेनिल का हम निर्माण कर सकते हैं। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी SN1 एंड SN2 अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए। यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो मैंने इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया प्रीवियस वीडियो में। यानी 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो SN1 एंड SN2 अभिक्रिया के बारे में आप विस्तार से एग्जाम्पल और विथ मैकेनिज्म के द्वारा समझाने वाले हैं, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी फिंकेस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। यानी फिंकेस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स यानी RX की रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम आयोडाइड के साथ, तो किसका निर्माण होने वाला है, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, साथ में ही सोडियम हैलाइड्स का भी निर्माण होने वाला है। इस प्रकार से अपनी होने वाली है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें स्वार्ट्ज अभिक्रिया, यानी स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, किसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं इसमें, तो इसमें मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो प्रोडक्ट के रूप में मेथिल फ्लोराइड का सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण होने वाला है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। फिर हम बात करना चाहें हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में कौन कौन से टॉपिक और पढ़ने होंगे हमें, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। फॉर एग्जांपल की बात करना चाहें तो क्लोरोबेंजीन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। यानी शॉर्ट में हम किस प्रकार से रिविजन कर सकते हैं, इस प्रकार आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और एक आप अच्छा सा कमेंट करेंगे तभी मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए कुछ नया होने वाला है। फिर थैंक्स फॉर वाचिंग। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी भी टॉपिक को, तो वो आसानी से याद होने वाला है और एग्जाम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।